प्राचीन समय की बात है। किसी गांव में एक व्यापारी रहता था। उस व्यापारी का घर गांव की सीमा पर था। परिवार में उसकी पत्नी, उसका बेटा तथा चतुर बहू रहते थे। एक दिन व्यापारी का बेटा तथा ससुर व्यापार के काम से गांव के बाहर गए हुए थे। व्यापारी की बहू घर पर कुछ काम कर रही थी कि तभी 3 पथिक वहां पहुंचे तथा आवाज लगाई कि बड़ी बहन, प्यास लगी है, क्या हमारे लिए पानी की व्यवस्था हो सकती है। व्यापारी की बहू ने सोचा कि मेरे पति व ससुर बाहर गए हैं तथा वे अनजान पथिक हैं। पानी देने के लिए घर से बाहर जाना ठीक न होगा। मैं इन तीनों से कुछ सवाल पूछती हूँ, तब तक शायद मेरे पति व ससुर भी आ जाएं। ऐसा सोचकर उसने उन अजनबी पथिकों से कहा कि आपको मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा, तभी पानी दे सकती हूँ, अन्यथा नहीं। अब चतुर बहू उसने पहले व्यक्ति से पूछा कि आप कौन हैं। वे बोला, मैं यात्री हूँ। बहू बोली, यात्री तो संसार में 2 हैं। इस पर वह कोई उत्तर न दे सका। दूसरे से पूछा कि आप कौन हैं। वह बोला, बहन, मैं तो गरीब हूँ। तो वह बोली कि गरीब तो 2 ही होते हैं। वह भी कोई उत्तर न दे सका। तीसरे ने कहा कि मैं अनपढ़ गंवार हूँ। तब बहू ने कहा कि अनपढ़ तो 2 ही होते हैं। अब वह निराश होकर जाने लगे। तब तक बहू को उसके ससुर आते हुए दिखे। यह देखकर उसने उन पथिकों को पानी के साथ साथ उनके लिए गुड़ व छाछ की व्यवस्था भी कर दी। उन पथिकों ने उसे आशीर्वाद दिया और चले गए। किंतु उसके ससुर ने अपने घर से उन पथिकों को जाते देखा तो उसे यह बात अच्छी ना लगी। उसने सोचा कि बहू पता नहीं किन किन अजनबियों को घर पर अपने पति की अनुपस्थिति में बुलाती होगी। ऐसा सोचकर उस राज्य के राजा से उसने अपनी चतुर बहू के चरित्र पर संदेह व्यक्त करते हुए शिकायत कर दी। राजा ने अपने 2 सिपाहियों को व्यापारी के घर भेजा। बहू ने उनसे कहा कि राजा ने किस रूप में उसे दरबार में बुलाया है, यह पूछकर आओ। राजा के पास आकर सिपाहियों ने यह बात बताई तो राजा बोला कि उसे बहू के रूप में यहाँ लाओ। व्यापारी की बहू पालकी में बिठाकर लाया गया। व्यापारी भी वहीं पर मौजूद था। अब बहू को सारी बात समझ आ चुकी थी। राजा ने पूछा कि तुम अजनबी पुरुषों को अपने घर क्यों लाई, जबकि तुम्हारा पति भी घर पर नहीं था। तो उसने कहा कि महाराज, मैंने तो केवल अपने कर्तव्य का पालन किया है। वे पथिक प्यास से व्याकुल थे, किंतु अजनबी होने के नाते मैंने उन्हें पानी ना पिलाकर पति व ससुर की प्रतीक्षा करना ही उचित समझा। इसके लिए मैंने कुछ कठिन प्रश्नों का सहारा लिया था। राजा ने कहा, हम उन प्रश्नों के संबंध में जानना चाहते हैं। इस पर वह बोली कि महाराज, मेरा पहला प्रश्न था कि संसार में यात्री कौन है, जिसका उत्तर है कि इस संसार में केवल 2 ही यात्री हैं, एक सूरज तथा दूसरा चंद्रमा। ये दोनों प्रतिदिन यात्रा करते हैं। दूसरा प्रश्न कि गरीब कौन है, उसका उत्तर है कि गरीब 2 हैं, एक गाय एवं एक बहू। मेरा तीसरा प्रश्न है कि अनपढ़ कौन है। उत्तर है अनपढ़ व गंवार 2 हैं, भोजन तथा पानी, जो किसी के साथ भी कहीं पर भी चल देते हैं। ऐसा कहकर बहू बोली कि महाराज, एक और प्रश्न का उत्तर अभी अभी मुझे मिल गया है। राजा आश्चर्य से बोला, वह क्या, बताओ। बहू बोली कि जान की सलामती हो तो बताऊं। राजा ने अनुमति दी तो बोली, प्रश्न यह है कि संसार में मूर्ख कौन है। राजा ने पूछा, कौन है। बहू ने कहा, महाराजा, इस संसार में 2 ही मूर्ख हैं। पहले मेरे ससुर, जिन्होंने पूरी बात की जानकारी लिए बिना आपसे मेरी शिकायत कर दी और मेरे चरित्र पर बिना सोचे समझे ही उंगली उठा दी। राजा बोला, और दूसरा मूर्ख। उसने कहा, अक्षमा करे महाराज, किंतु संसार का दूसरा मूर्ख इस राज्य का राजा है, जिसने मुझे बहू के रूप में तो स्वीकार किया, किंतु बहू की मान मर्यादा का जरा सा भी ख्याल न रखते हुए भरी सभा में बुलवा लिया। ऐसा सुनकर राजा को बड़ा क्रोध तो आया, किंतु शांति से सोचने पर उसे वह बात उचित ही प्रतीत हुई। राजा ने उसकी चतुर बहू की खूब प्रशंसा की तथा उस व्यापारी को बिना सोचे विचारे कोई कदम न उठाने की सलाह दी तथा चतुर और होशियार बहू को ढेर सारा उपहार देकर सम्मान के साथ
विदा किया। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना।